बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं ज़फ़र अली शाह आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट्स, आज की डिस्कशन हमारी जो होगी वो वेनेडियम एलिमेंट से रिलेटेड होगी, उसकी डिस्कवरी से रिलेटेड होगी और फिज़िकल और जनरल जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनसे रिलेटेड होगी। इससे पहले स्टूडेंट्स के हम अपने टॉपिक का बाकायदा आगाज़ करें, लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कशन की थी ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस की जियोमेट्रीज़ की और उससे रिलेटेड के हाउ दे प्रोड्यूस कलर्स इन देयर सॉलिड स्टेट और इन देयर सॉल्यूशन स्टेट्स। उससे पहले हमने जियोमेट्री में डिस्कशन की थी ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस की, जिसमें 6 लीगेंड्स थे। और ये याद रखें स्टूडेंट्स के जब भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ 6 लीगेंड्स होंगे तो उनकी जियोमेट्री जो होगी वो ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री होगी। कल लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि ऑक्टाहेड्रल और ऑक्टागोनल में डिफरेंस है। ऑक्टा इज़ यूज्ड फॉर 8, ऑक्टागोनल वो अरेंजमेंट है पार्टिकल्स की या वो जियोमेट्रिकल शेप है जिसमें 8 कॉर्नर्स होंगे स्टूडेंट्स, और ऑक्टाहेड्रल में 8 फेसेस होंगे। जब हमारे पास ऑक्टाहेड्रॉन बन जाता है तो 2 फेसेस आमने सामने होंगे और इसी तरह 2 आमने सामने, तो मतलब टोटल 4 फेसेस अबव द प्लेन होंगे और टोटल 4 फेसेस जो होंगे बिलो द प्लेन होंगे। तो हमारे पास ओवरऑल 8 फेसेस होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रॉन उसको कहते हैं। फिर हमने बात की थी कि अगर 4 लीगेंड्स हों तो वो टेट्राहेड्रल जियोमेट्री हमें देगी। लेकिन उसके साथ साथ हमने सिस्प्लाटिन जो कि एंटी कैंसर ड्रग है, जिसमें हमने बात की थी कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लैटिनम इन दिस केस इज 2+, क्योंकि वहाँ पर 2 एमोनिया मॉलिक्यूल्स थे जो कि न्यूट्रल लीगेंड्स हैं और उसके साथ 2 क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स थे जो कि नेगेटिव लीगेंड्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वहाँ पर प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट था 2+। प्लैटिनम सिस्प्लाटिन की जो जियोमेट्री थी वो स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री थी। क्यों? क्योंकि सारे लीगेंड्स जो थे सेंट्रल मेटल आयन प्लैटिनम के साथ एक ही प्लेन में थे। लेकिन कॉपर टेट्राक्लोराइड की केस में टेट्राहेड्रल जियोमेट्री थी, 4 लीगेंड्स दोनों केसेस में थे। ये इसीलिए क्योंकि टेट्राहेड्रल जियोमेट्री में जो लीगेंड का साइज था वो एक फैक्टर था जो कि दूसरे लीगेंड्स को रिपल्शन के ज़रिए अपने प्लेन से निकाल रहा था। तो इसलिए वो टेट्राहेड्रल जियोमेट्री, और जो स्क्वायर प्लेनर था सिस्प्लाटिन प्लैटिनम की केस में वो स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इसी तरह की रिपल्शन कॉज नहीं होती। फिर हमने हाइब्रिडाइजेशन की बात की थी उसके साथ कि ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस में D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, या तो 3D इनर D 3D वो इन्वॉल्व होगा हाइब्रिडाइजेशन में। अगर इनर इन्वॉल्व होता है तो फिर उसको हम D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अगर 4D इन्वॉल्व होता है तो उसको हम sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। एक s 3p और 2d के ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिडाइजेशन में। और फिर आखिर में हमने कलर्स की बात की थी कि हाउ दे प्रोड्यूस कलर्स। तो हमने ये बात की थी कि डी सबशेल के जो ऑर्बिटल्स हैं 5 वो सारे सेम एनर्जी के होंगे। जब लीगेंड अप्रोच करेगा तो लीगेंड की वजह से ये ऑर्बिटल्स रिपल्शन की वजह से ये स्प्लिट अप हो जाएंगे, अरेंज कर लेंगे अपने आप को, जिसमें से 3 लोअर ऑर्बिटल्स में रह जाएंगे, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स, और 2 हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स। जो नीचे वाले 3 होंगे उनको हम ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं, और जो हायर में 2 चले जाते हैं उनको हम डबली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। अब ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो विजिबल लाइट पढ़ने से वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में जाएगा। जब वहाँ से दोबारा डी एक्साइट होगा तो वो एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी या कलर या एनर्जी रिलीज करेगा। कल अगर आपको याद हो हमने कम्प्लीमेंट्री कलर्स की बात की थी कि एक कलर एब्जॉर्ब होगा तो वो अपने कम्प्लीमेंट्री कलर शो करेगा वो ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्स। जैसे कॉपर के केस में हमने बात की थी कि कॉपर का सोल्यूशन ब्लू इन कलर है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये एक ब्रीफ समरी थी जो कि हमने डिस्कस की लास्ट लेक्चर से रिलेटेड। आज की लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री ऑफ वेनेडियम। वेनेडियम का नाम वेनेडियम क्यों पड़ गया स्टूडेंट्स? बिकॉज ऑफ द गॉडेस ऑफ ब्यूटी वेनेडिस। ग्रीक माइथोलॉजी में है कि जो ब्यूटी के लिए जो गॉडेस है उनकी, उसका नाम है वेनेडिस, तो इसीलिए इसका वेनेडिस नाम पड़ गया वेनेडियम का।
इसलिए क्योंकि इसके जितने भी कंपाउंड्स थे वो सारे कलरफुल थे, तो उनकी कलरफुल नेचर की वजह से इसका नाम, इस एलिमेंट का नाम जो था गॉडेस ऑफ ब्यूटी वेनेडिस से वेनेडियम पड़ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस एलिमेंट का सिंबल है कैपिटल वी, वेनेडियम का सिंबल है कैपिटल वी। अपीयरेंस इसका जो है सिल्वरी वाइट मेटेलिक इन नेचर है। ठीक है स्टूडेंट्स, मेटेलिक इन नेचर। आपको मेटल्स की प्रॉपर्टीज का पता है कि जब इनको हम स्ट्राइक करते हैं तो ये एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और इनकी एक और प्रॉपर्टी है कि इनका सरफेस जो होगा वो शाइनी होगा, लस्ट्रस जिसको हम कह सकते हैं, ब्रिलियंट, जो शाइन प्रोड्यूस करेगा। स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर ऑफ vanadium is 23. You know that atomic number is the number of electron or it is the number of proton. न्यूट्रल स्टेट की अगर हम बात करेंगे, लेकिन आयोनिक स्टेट में फिर इलेक्ट्रॉन की तादाद कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी। अगर नेगेटिव आयन है तो इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ जाएगी, अगर पॉजिटिव आयन है तो इलेक्ट्रॉन की तादाद कम हो जाएगी। तो एटॉमिक नंबर इज इन फैक्ट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक वेट ऑफ दिस सब्सटेंस इज, विच सब्सटेंस? वेनेडियम एलिमेंट इज 50.9451। नॉर्मली हम 2 फिगर्स तक लिखते हैं, लेकिन साइंटिफिक राइटिंग में या लैब्स में ऑलमोस्ट हम 4 फिगर्स तक वैल्यूज लिखते हैं। आपकी आसानी के लिए, क्लैरिफिकेशन के लिए 4 फिगर्स तक वैल्यूज लिखी गई हैं। एंड यू नो दैट एटॉमिक वेट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 टर्म्स हैं, एटॉमिक मास और मास नंबर। मास नंबर और एटॉमिक मास में फर्क है स्टूडेंट्स। Mass number is the number of proton and neutron, while atomic mass is the number of neutron plus proton compared to carbon 12। जब हम carbon 12 standard के साथ compare करते हैं तो उसके साथ AMU का यूनिट लग जाएगा, जिसको हम relative atomic mass कहते हैं। तो mass number is just the number of proton and neutron. Atomic mass is the number of proton neutron compared to carbon 12। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर पॉइंट्स में क्यों ये वैल्यू आई है? बिकॉज दिस इज एवरेज एटॉमिक मास, क्योंकि वेनेडियम के जो आइसोटोप्स होंगे उन सब का मास मिलकर एवरेज वैल्यू हमने ली है, दैट इज 50.9451। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात हम करेंगे। यहाँ तक तो आर्गन कोर है, मतलब आर्गन कोर का मतलब है कि पहले जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, यहाँ तक 3p6, यहाँ तक हमारे 18 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे। एटॉमिक नंबर ऑफ वेनेडियम इज 23। तो आप देख सकते हैं कि फिर हमारे पास यहाँ तक 18 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, 4s2 20 हो जाएंगे और 3d3 23 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे। प्लेसमेंट इन पीरियोडिक टेबल, इसकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर है? तो ये पीरियड 4 डी ब्लॉक में है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये मिस्टेक है, डी ब्लॉक में पीरियड 4 में ये एलिमेंट मौजूद है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में, पहले फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में स्कैंडियम है, उसके बाद टाइटेनियम है विद एटॉमिक नंबर 22 एंड वेनेडियम विद एटॉमिक नंबर 23। स्टूडेंट्स, एलिमेंट की कैटेगरी जो है दिस इज ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट हम किन एलिमेंट्स को कहते हैं? हम कहते हैं कि ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के दरमियान प्लेस किए गए हैं, या इनकी प्लेसमेंट एस और पी ब्लॉक के दरमियान है। हमने ये भी कहा था कि दे कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। हमने ये भी डिस्कशन की थी कि इनकी प्रॉपर्टीज जो होंगी वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के दरमियानी होंगी, इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज की क्या है कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वेनेडियम इज 1910 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वेनेडियम इज 3407 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट्स, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट आप जानते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है कि जिस पर कोई भी सॉलिड लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो और कंप्लीटली उसी टेम्परेचर पर कन्वर्ट हो जाए। अगर प्योर स्टेट में है, अगर इम्प्योर स्टेट में है तो फिर बॉइलिंग पॉइंट विद मेल्टिंग पॉइंट इन रेंज आएगा। मतलब अगर इस टेम्परेचर पर शुरू होगा 1910 पर तो 1930, 1940, 50 तक जाएगा इसका, लेकिन प्योर है तो स्पेसिफिक होगा ओनली 1910। एंड सेम इज द केस विद द बॉइलिंग पॉइंट। इसकी डेंसिटी आप यूनिट से देख सकते हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यूनिट वॉल्यूम में 1 सेंटीमीटर क्यूब में 6.11 ग्राम्स मौजूद हैं इसके। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज डेंसिटी। अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें, डेंसिटी कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड, नॉर्मली हम स्टैंडर्ड कौन सा ले लेते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटीज फाइंड करते हुए?
हम वाटर को एज एन एग्जांपल लेते हैं, उसके साथ कंपेयर करते हैं। तो डेंसिटी का यूनिट जो होगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी की केस में देयर इज नो यूनिट बिकॉज इट इज अ रिलेशन, रिलेटिव है, कंपैरिजन है उसमें। डिस्कवर किया था इसको मैक्सिको में 1801 में एंड्रेस मैनुअल डेल रियो ने, लेकिन फिर उसका एक आइडिया था, मतलब डिस्कवर तो किया था उसने, लेकिन उसको कंफर्म नहीं था कि ये एक नया मेटल है। डिस्कवरी उसने की थी, उसको अंदाजा नहीं था, वो समझ रहा था बिकॉज ऑफ इट्स अपीयरेंस, क्योंकि इसके कंपाउंड जो थे वो कलरफुल थे, तो वो समझ रहा था कि ये क्रोमियम का एक फॉर्म है। लेकिन फिर बाद में 1830 में स्वीडन का एक केमिस्ट था निल्स गैब्रियल सेफ्स्ट्रॉम ने 1830 में इसको दोबारा डिस्कवर किया। तो यहाँ पर रीडिस्कवरी या किताब में रीडिस्कवर्ड का नाम यूज किया गया है स्टूडेंट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट्स की अगर हम बात करें, दिस इज जनरल इंट्रोडक्शन टू द वेनेडियम एलिमेंट। ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें, आपकी किताब में जो नेक्स्ट टॉपिक इससे रिलेटेड है, दैट इज रिलेटेड टू द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ द वेनेडियम एलिमेंट। तो वेनेडियम हमारे पास आप आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख सकते हैं। अगर वेनेडियम 4s से सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो फिर 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है। अगर वेनेडियम d से 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है, जैसे इस केस में 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो फिर हमारे पास 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है। अगर वेनेडियम d से 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा और 4s से 2 इलेक्ट्रॉन, तो फिर 4+ ऑक्सीडेशन स्टेट इसके लिए पॉसिबल है। और साथ साथ में अगर ये 4s से 2 और 3d से 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर जाता है, तो फिर हमारे पास ये होगा स्टूडेंट्स 5+ ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन ये याद रखें कि आउटर मोस्ट शेल जो है वो 4s है, पहले 4s से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, उसके बाद 3d से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे जो कि इनर शेल है। लेकिन दोनों की एनर्जी तकरीबन मैचिंग है, एग्जैक्टली सेम नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है। तो फिर इसीलिए ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्यों? इसलिए क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम है, तो s से साइड बाय साइड d से भी इलेक्ट्रॉन रिलीज हो सकते हैं। अब हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये एबिलिटी शो करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर सकेगा या इलेक्ट्रॉन गेन कर सकेगा। अगर हम जैसे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को देखें 2+ को, तो इससे हम ये अखज़ कर सकते हैं कि इसमें और इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत मौजूद है। अगर 4s से 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं, वेनेडियम 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि वेनेडियम और इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो जब ये और इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एक्शन कर सकता है। यू नो दैट रिड्यूसिंग एजेंट इज द एजेंट which itself get oxidizes and reduces others। आसान अल्फाज में इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स के रिड्यूसिंग एजेंट हम उसको कहते हैं, उस सब्सटेंस को कह सकते हैं कि जो खुद तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, खुद इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ऑक्सीडाइज होगा, लेकिन दूसरे एलिमेंट्स को रिड्यूस करेगा। उनका अगर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है तो उनको ज्यादा पॉजिटिव से कम पॉजिटिव में लेकर आ सकता है, अगर न्यूट्रल है तो न्यूट्रल से नेगेटिव में लेकर जा सकता है। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में इट विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा स्टूडेंट्स, हाई जैसे 5+ ऑक्सीडेशन स्टेट है, अब इसमें और इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि इट विल एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरे सब्सटेंसेस को, एटमों को, मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस होगा, इलेक्ट्रॉन्स उनसे लेगा। तो वहां पर फिर ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करेगा। गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ये है कि जिसमें ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट की जो प्रॉपर्टी है वो ज्यादा हो। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर हमारे पास इस स्टेट में आ जाए, इस ऑक्सीडेशन स्टेट में जैसे 5+ ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो फिर वेनेडियम के जो कंपाउंड होंगे वो कलरलेस होंगे। क्यों कलरलेस होंगे? लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि जब d सब शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे तो लोअर एनर्जी d ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में जाएगा, तब कलर प्रोडक्शन होगी। इन दिस केस देयर इज नो इलेक्ट्रॉन इन d सब शेल, d सब शेल इज एम्प्टी, 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं वहां पर, तो फिर देयर विल बी नो कलर in the compounds of vanadium in which vanadium is in 5+ oxidation states। ठीक है स्टूडेंट्स, जनरल इंट्रोडक्शन हमने
वेनेडियम एलिमेंट से रिलेटेड की, जिसमें उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की जनरल इंट्रोडक्शन थी, और उसके बाद हमने उसके ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात की। इस टॉपिक में छोटा सा टॉपिक है आपकी किताब में, जिसमें हम रिड्यूस करेंगे वेनेडियम 5 को टू वेनेडियम 2। वेनेडियम 5 का मतलब यह है कि वेनेडियम एलिमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट 5, जिसमें उसने कंप्लीट 5 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। वेनेडियम 2 का मतलब है स्टूडेंट्स के जिसमें वेनेडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दोनों स्टेट्स में से 5 में से और 2 में से डिफरेंस है 3 इलेक्ट्रॉन्स का। अगर वेनेडियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा 3d3 बन जाएगा, और अगर वेनेडियम 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर जाते हैं तो 3d0 4s0 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वेनेडियम इज इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हमें किस कंपाउंड में अवेलेबल है? एमोनियम मेटावेंडेट में। एमोनियम मेटावेंडेट, दिस इज द केमिकल फार्मूला ऑफ एमोनियम मेटावेंडेट, जिसमें हमारे पास वेनेडियम जो है 5+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है। कैसे हमें पता चलेगा? आप देख सकते हैं केमिकल फार्मूला में 3 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है 2 नेगेटिव, 3 का हो जाएगा 6 नेगेटिव स्टूडेंट्स, और एमोनियम जो है 1+ चार्ज है उस पर, तो 1+ प्लस 6 नेगेटिव इज इक्वल टू 5+। तो वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट इन दैट केस इज 5+। होगा क्या स्टूडेंट्स? वेनेडियम मेटावेंडेट जो है वाटर इनसॉल्युबल है, तो इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व करेंगे ताकि सॉल्युबिलिटी बढ़ जाए। उसके बाद हमने क्या करना होगा स्टूडेंट्स? रिड्यूसिंग एजेंट्स हम यूज करेंगे जिंक को, और उसके साथ साथ HCl या सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों में से कोई भी। मॉडरेटली हमने इसको कंसंट्रेटेड कंडीशन में यूज करना है, ना ज़्यादा कंसंट्रेटेड और ना ज़्यादा डाइल्यूट, मॉडरेटली कंसंट्रेटेड। और वेनेडियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज pH सेंसिटिव। pH बढ़ाने से या कम करने से इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये वेरी हो सकता है। अब हमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट रिक्वायर्ड है, अगर pH हम ज़्यादा बढ़ाएं तो फिर वेनेडियम ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस होगा, हमें वो वाला आयन अवेलेबल नहीं होगा, इसलिए pH सेंसिटिव है। होगा क्या कि पहले जब इन रिड्यूसिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में वेनेडियम येलो कलर में होगा। कब? जब ये 5 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। तो ये स्टूडेंट्स याद रखें, वेनेडियम यहाँ पर जो वेनेडियम शो किए गए हैं ये एक्वस सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है, वाटर में। तो येलो कलर होगा, वेनेडियम 5 से रिड्यूस होकर ब्लू सॉल्यूशन बन जाएगा इसका। ब्लू केस में वेनेडियम का जो कलर है, सॉल्यूशन का कलर जो है दैट इज ब्लू, और ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दैट इज 4+। ठीक है स्टूडेंट्स, और इलेक्ट्रॉन गेन करने से ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें से वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 3+। और फाइनली ये जब 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स, जहां पर वो रिड्यूस करवाएंगे वेनेडियम को और खुद ऑक्सीडाइज होगा। जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो इलेक्ट्रॉन वेनेडियम गेन करेगा, जिसमें 5 से 4+, 4 से 3+, और फाइनली ये 2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने सिस्टम को, अब केमिस्ट्री फिजिक्स में हम सिस्टम उस पार्ट ऑफ द यूनिवर्स को कहते हैं विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन। अब जिस कंटेनर में, टेस्ट ट्यूब में, कॉनिकल फ्लास्क में, या जिस कंटेनर में हम ये रिएक्शन प्रोसीड कर रहे हैं, उनको हमने एयर टाइट रखना है। कॉटन, नॉर्मली कॉटन हम उसकी ढक्कन की जगह पे रखते हैं। कॉटन या एयर टाइट का मतलब यहाँ पर ये होगा स्टूडेंट्स, मकसद क्या है? मकसद उसका ये है कि अगर ऑक्सीजन उस मिक्सचर के साथ कांटेक्ट में आ जाए, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, एयर में जो ऑक्सीजन मौजूद है, तो फिर उस वेनेडियम के कंपाउंड को वो दोबारा ऑक्सीडाइज कर लेगा। फर्ज कर लो अगर हम पहुंच गए हैं वायलेट स्टेज तक, जहां पर वेनेडियम इज इन 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट, एयर के साथ कांटेक्ट में आने से वो दोबारा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, या 3 में आ जाएगा, अगर ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए उसको हम अलाउ करें 4 में आ जाएगा, और अलाउ हम करते जाए ज़्यादा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए तो फिर वो दोबारा 5+ ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा। तो इस छोटे से टॉपिक का मकसद ये था स्टूडेंट्स कि हमने वेनेडियम को रिड्यूस करवाना है 5+ से 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में। कैसे करवाएंगे? रिड्यूसिंग एजेंट्स हमारे पास कौन से होंगे? फेडरल टेक्स्ट बुक में ये एक्सप्लेनेशन दी गई है, जिसमें बात की गई है कि जिंक एंड HCl एंड सल्फ्यूरिक एसिड ये रिड्यूसिंग एजेंट्स के तौर पर काम करेंगे।
इन पेशावर बोर्ड जो है टेक्स्ट बुक उसमें ये इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और ईटा की प्रिपरेशन में ये इंफॉर्मेशन आपके लिए फ़ायदेमंद है। रीऑक्सीडेशन ऑफ आयरन टू आयंस होगा क्या, जैसे लास्ट रिएक्शन में हमने बात की कि वेनेडियम फाइनली जब रिड्यूस हो जाएगा 5 से 2+ स्टेट में आ जाएगा तो वायलेट कलर होगा। अब अगर उसी मिक्सचर को हमने दोबारा रीऑक्सीडाइज करना है, 5 स्टेट में लेकर आना है, 5 ऑक्सीडेशन स्टेट में लेकर आना है, तो हमने क्या करना होगा, हम उसमें से थोड़ा और सोल्यूशन ऐड कर लेंगे और उसको जो रिएक्शन मिक्सचर है उसको हम अनकवर कर लेंगे। जिस टेस्ट ट्यूब में, जिस कंटेनर में, कॉनिकल फ्लास्क में हम वो रिएक्शन प्रोसीड कर रहे हैं, जिसको हमने एयर टाइट रखा था, एयर टाइट इसलिए रखा था ताकि ऑक्सीजन उसको और ऑक्सीडाइज ना कर सके, क्योंकि हम वेनेडियम को रिड्यूस कर रहे थे। ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट से, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट से उसको हम कम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में लेकर आ रहे थे, तो कॉटन हम कह सकते हैं कि उससे हमने कवर किया था। अब वो कवर हम हटा लेंगे, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन आ जाएगा, वेनेडियम के सोल्यूशन के साथ रिएक्शन करेगा, उसको ऑक्सीडाइज करेगा, तो वेनेडियम जो होगा वो वायलेट कलर से ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा और ऑक्सीडेशन स्टेट उसका 2 से 3+ में चला जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। अगर हम उसको ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए अलाउ करते हैं, ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए, तो होगा क्या, जो सोल्यूशन होगा वो फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू कलर में, पहले वायलेट फिर ग्रीन और फाइनली हमारे पास आ जाएगा किस कलर में, ब्लू कलर में। क्यों आएगा? बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। स्टूडेंट्स, अगर क्योंकि हम ऑक्सीडेशन डिस्कस कर रहे थे, तो ऑक्सीडेशन के लिए लेक्चर की स्टार्ट में हमने, अगर आपको याद हो, जिंक और कंसंट्रेटेड HCl और सल्फ्यूरिक एसिड की बात की थी। अब अगर ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन आयंस की वजह से हो, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन आयंस हो, किसी भी एसिड से हाइड्रोजन आयंस अगर ऐड कर लें हम, तो हाइड्रोजन आयंस की मौजूदगी में होगा क्या, वेनेडियम, हमारे पास दो रिएक्शंस हैं स्टूडेंट्स, रिएक्शन 1 एंड रिएक्शन 2। आपकी आसानी के लिए इसको 1 और 2 से रिप्रेजेंट किया गया है ताकि जब डिस्कशन हो आप समझ सकें। इनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज भी लिखी गई हैं। स्टूडेंट्स, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमने ली है। वहां पर अगर आपको याद हो, एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिडक्शन या रिड्यूसिंग एबिलिटीज, कि वो आसानी से रिड्यूस होगा तो उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी, और अगर मुश्किल से रिड्यूस होगा तो उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी। यहाँ पर आप ऑब्जर्व करें, एक केस में रिएक्शन 1 की केस में रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव है और दूसरी केस में रिएक्शन 2 की केस में हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू 0 है। यू नो दैट मैथमेटिकली 0 इज ग्रेटर देन नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि वेनेडियम जब 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में, एक्वस आयंस होंगे इसके, वाटर में डिसॉल्व हुआ होगा, वेनेडियम 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, वो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद 2+ में कन्वर्ट होगा। इस रिएक्शन जो कि रिडक्शन रिएक्शन है, ज्यादा पॉजिटिव से वेनेडियम कम पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहे, तो इस केस में रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव 0.26 वोल्ट से, और अगर हाइड्रोजन आयंस मौजूद हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होने पर ये रिड्यूस होगा और उसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू 0 है। स्टूडेंट्स, दोनों को कंपेयर करें, अगर वेनेडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, अगर हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो वेनेडियम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यूज करेगा फॉर 3+ to 2+। तो इन रिएक्शंस को कंपेयर करें हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज की लिहाज से, फर्स्ट रिएक्शन के लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव है, सेकंड रिएक्शन के लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव अगर नहीं है तो कम से कम नेगेटिव भी नहीं है, 0 है। इट मींस रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू फॉर सेकंड रिएक्शन इज ग्रेटर देन द फर्स्ट रिएक्शन। तब हमारे पास ये रिएक्शन जो होगा, रिएक्शन नंबर 2 रिडक्शन रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर 1 ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी नेगेटिव हो उतनी ही ऑक्सीडेशन के लिए वो वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम कंपेयर करें ऑक्सीडेशन वैल्यूज,
तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू प्लस 0.26 वोल्ट है। हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीडेशन 0 वोल्ट होगा। अगर ऑक्सीडेशन होगा तो हाइड्रोजन 2 से इस तरफ आएगा। अगर ये केस है ऑक्सीडेशन तो वेनेडियम 2 से 3 प्लस में आएगा। तो फर्स्ट रिएक्शन के लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होगी। इट मींस कि फर्स्ट रिएक्शन जो है वो राइट टू लेफ्ट है। वेनेडियम ऑक्सीडाइज होगा 2 से 3 प्लस में, और हाइड्रोजन जो होगा लेफ्ट टू राइट है, ज्यादा पॉजिटिव से वो 0 में जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज द ऑक्सीडेशन ऑफ वेनेडियम आयंस बाय हाइड्रोजन आयंस। नेक्स्ट जो डिस्कस हम करने जा रहे हैं वो विद द हेल्प ऑफ नाइट्रिक एसिड हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन बाय नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड आप जानते हैं केमिकल फार्मूला उसका है HNO3, जिसमें नाइट्रोजन 5 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में है। हमें कैसे पता चलेगा कि 5 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? मैं बार बार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तरफ रेफर कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि ये चैप्टर हमने फुल डिटेल के साथ फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में सीखा था, जिसमें हमने रूल्स पढ़े थे ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करने के लिए। वहां पर हमने सिंपल ये कहा था कि हाइड्रोजन ग्रुप फर्स्ट से है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 1 प्लस होगा। फिर उससे के बाद हमने बात की थी कि ऑक्सीजन नॉर्मल ऑक्साइड की केस में 2 नेगेटिव है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 नेगेटिव है। टोटल कितने ऑक्सीजन हैं? 3, तो 3 into 2 is equal to 6 नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 हाइड्रोजन की मौजूदगी से 1 प्लस 6 नेगेटिव इज इक्वल टू 5 नेगेटिव। 5 नेगेटिव 0 कैसे होगा? 5 पॉजिटिव के साथ। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज 5 पॉजिटिव। स्टूडेंट्स, 2 रिएक्शंस दिए गए हैं जिसमें वेनेडियम 3 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, रिवर्सिबल रिएक्शन है, 2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होगा। लेकिन इस रिएक्शन के लिए जब हम रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू देखते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कुछ देर पहले हमने बात की, नेगेटिव 0.26 वोल्ट्स है, नेगेटिव 0.26 वोल्ट्स है। सेकेंड रिएक्शन के लिए जिसमें नाइट्रेट आयन हाइड्रोजन आयंस के साथ मिलकर इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, जिसमें नाइट्रेट आयन से वो नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, NO गैस में कन्वर्ट होगा और वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे। सेकेंड रिएक्शन के लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो दी गई है प्लस 0.96 वोल्ट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस 0.96 वोल्ट्स। दोनों रिएक्शन के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज अगर हम कंपेयर करें तो रिएक्शन 1 जो है वो रिड्यूस नहीं होगा, उसमें वेनेडियम की रिडक्शन नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, वेनेडियम अगर रिडक्शन नहीं होगी वेनेडियम की केस में तो फिर वो ऑक्सीडाइज होगा, जिसमें वेनेडियम 2 से वेनेडियम 3 में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि ये वाला रिएक्शन जो है ये लेफ्ट टू राइट पॉसिबल नहीं है, राइट टू लेफ्ट होगा, जिसमें वेनेडियम 2 से 3 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होगा। सेकेंड रिएक्शन की केस में नाइट्रेट आयन में, जैसे कुछ देर पहले मैंने बात की, नाइट्रोजन 5 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में है। जब वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे? वेनेडियम की ऑक्सीडेशन से, और वेनेडियम की ऑक्सीडेशन से नाइट्रोजन जो होगा 5 प्लस से कन्वर्ट हो जाएगा 2 प्लस में। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन ने गेन किए स्टूडेंट्स, और वेनेडियम जो होगा 2 से 3 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंड स्टेज में क्या होगा, क्योंकि वेनेडियम को हमने 3 से 4 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में लेकर जाना है, उसी तरह रिएक्शंस होंगे। वेनेडियम 3 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में हाइड्रोजन आयंस प्लस इलेक्ट्रॉन्स, द प्रोडक्ट इज हाइड्रोजन आयन कहाँ से आएंगे? क्योंकि हमने नाइट्रिक एसिड यूज किया था, उसके प्रोटॉन्स आएंगे। वेनेडियम प्रोडक्ट में वेनेडियम 4 प्लस प्लस उसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। वाटर के मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन कहाँ से आया है स्टूडेंट्स? यहाँ से, वेनेडियम के ऑक्साइड से। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपकी आसानी के लिए सिर्फ वेनेडियम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट उसके साथ लिखा गया है। इस रिएक्शन के लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है प्लस 0.34 वोल्ट है। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव में है, इट मींस कि रिडक्शन पॉसिबल है, रिडक्शन हो सकती है। सेकेंड रिएक्शन के साथ अगर हम कंपेयर करें, जिसमें नाइट्रेट आयंस, हाइड्रोजन आयंस और इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शन करके नाइट्रिक ऑक्साइड स्टूडेंट्स NO
और वाटर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होंगे। लेकिन इस रिएक्शन के लिए, रिएक्शन 2 के लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो प्लस 0.96 वोल्ट्स है। रिएक्शन 1 के साथ कंपैरिजन पर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि रिएक्शन 1 जो होगा वो पॉसिबल नहीं है, फीजिबल नहीं है। इनफैक्ट रिएक्शन 2 जो है वो फीजिबल है। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन 2 में रिडक्शन पॉसिबल है, इलेक्ट्रॉन्स की गेनिंग होगी, और रिएक्शन 1 में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो रिएक्शन 1 जो होगा 3 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट से वेनेडियम कन्वर्ट होगा 4 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टूडेंट्स, और सेकंड रिएक्शन में नाइट्रेट जो होगा नाइट्रोजन 5 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट से कन्वर्ट होगा 2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में। सॉरी स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन 5 प्लस से 2 प्लस में, यस। और ऑक्सीजन वही ऑक्सीजन है जो ना तो रिड्यूस होगा ना ऑक्सीडाइज होगा, 2 नेगेटिव पहले भी था और बाद में भी होगा। स्टूडेंट्स, ये था एक सिंपल डिस्कशन अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ वेनेडियम, जिसमें वेनेडियम को हम 5 प्लस से 2 प्लस में कन्वर्ट कर गए, फिर उसके बाद हमने दोबारा 2 प्लस से 5 प्लस में 4 प्लस में कन्वर्ट किया वेनेडियम को। नेक्स्ट जो रिएक्शन है या जो डिस्कशन दी गई है कि वेनेडियम पेंटॉक्साइड एज कैटलिस्ट, अगर आपको याद हो हमने ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के साथ साथ उनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी ट्रांजिशन मेटल्स की, जिसमें हमने ये बात की थी कि ट्रांजिशन मेटल्स और the compounds of transition metals can act as catalysts. What are catalysts? These are the substances which speed up a particular chemical reaction by lowering their activation energy. यहाँ पर वेनेडियम का जो कंपाउंड है that is vanadium pentoxide as a catalyst in the contact process for the production of sulfuric acid. Students, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोडक्शन में पहले सल्फर को कन्वर्ट किया जाता है सल्फर डाइऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड को कन्वर्ट किया जाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड में, और सल्फर ट्राइऑक्साइड को रिएक्ट करवाया जाता है वाटर के साथ। लेकिन स्टार्ट में जब सल्फर को हम ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड बनने के बाद, सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्शन के लिए प्लैटिनम कैटलिस्ट यूज होता था। एक्सपेंसिव कैटलिस्ट है, लेकिन वो सल्फर की फील्ड स्टॉक में, सोर्स ऑफ सल्फर में जहाँ से सल्फर आता है उसमें आर्सेनिक एलिमेंट मौजूद होता है, जिसकी वजह से प्लैटिनम कैटलिस्ट ख़राब हो जाता है। ख़राब होने का मतलब ये है कि रिएक्टिव होगा, उसका जो सरफेस है वो कवर हो जाता है और रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता फिर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसकी जगह वेनेडियम पेंटॉक्साइड को एज ए कैटलिस्ट यूज़ किया गया, और उसका जो प्रोडक्ट था या रिएक्शन था प्लैटिनम जैसा ही था, लेकिन आर्सेनिक इम्प्योरिटी इसको इफेक्ट नहीं कर रही थी। रिएक्शन कैसे होगा? फर्स्ट स्टेज में सल्फर डाइऑक्साइड, हाफ ऑक्सीजन का मतलब है स्टूडेंट्स एटॉमिक ऑक्सीजन, इसके साथ रिएक्शन करेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटॉक्साइड। फर्स्ट रिएक्शन स्टेज में क्या होगा कि सल्फर डाइऑक्साइड वेनेडियम पेंटॉक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा और वेनेडियम 2O4 में कन्वर्ट होगा, V2O4 में। लेकिन हम तो कहते हैं कि कैटलिस्ट रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता। यस, हिस्सा लेगा यहाँ पर, लेकिन एट द एंड ऑफ द रिएक्शन स्टार्ट में और एट द एंड ऑफ द रिएक्शन कैटलिस्ट सेम होगा। तो वेनेडियम ऑक्साइड जो होगा टेट्राऑक्साइड, ये एटमॉस्फेयर, क्योंकि ऑक्सीजन इस रिएक्शन में मौजूद होगा, ऑक्सीजन दोबारा इसको ऑक्सीडाइज करके वेनेडियम पेंटॉक्साइड में कन्वर्ट कर जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो कैटलिस्ट स्टार्ट में जैसा था रिएक्शन के आखिर में भी वैसा ही है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ कैटलिस्ट। स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर में हमने वेनेडियम की केमिस्ट्री डिस्कस की थोड़ी बहुत, और आखिर में वेनेडियम पेंटॉक्साइड एज ए कैटलिस्ट डिस्कस किया। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे क्रोमियम एलिमेंट की वजाहत होगी और क्रोमियम एलिमेंट की केमिस्ट्री डिस्कस की जाएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।